ओके, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे असर्ट्स मेथड्स। ओके, टेस्ट क्लास के अंदर असर्ट स्टेटमेंट का क्या यूज होता है ये हमको देखना है, किस तरीके से वो हेल्पफुल होती है, तो इसको बोलते हैं असर्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। अब देखो, हमने टेस्ट क्लास के अंदर डेटा बनाते कैसे है, @ is test, see all data true, see all data false, @test setup, इन सब के हेल्प से हमने क्या किया, डेटा बनाकर देखा, सबका इम्पैक्ट चेक किया, कोड कवरेज कैसे बढ़ाते हैं ये चेक किया, डेटा कैसे बनाते हैं ये सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया। ओके, बट अभी जो टेस्ट क्लासेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस आती है, इसमें से एक बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि टेस्ट सेटअप यूज करना है, सी ऑल डेटा को हमेशा फॉल्स रखना है, बाकी उसी के अंदर वही सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी है जो आप एपेक्स के अंदर ही करते हो, जैसे डीएमएस स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर नहीं लिखना, कलेक्शन का यूज करना, ओके, ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना, ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस आते हैं। अब उसी के साथ साथ टेस्ट क्लास के अंदर एक और बेस्ट प्रैक्टिस आती है, असर्ट स्टेटमेंट। देखो, अगर आप असर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना तो भी आपका टेस्ट क्लास रन करेगा। ठीक है, तो भी आपका टेस्ट क्लास रन करेगा, जैसे हमारा अब तक किया हमने। असर्ट स्टेटमेंट दिया के वहां पे नहीं, बट फिर भी हमारा टेस्ट क्लास रन किया। क्यों किया? क्योंकि असर्ट स्टेटमेंट से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट असर्ट स्टेटमेंट बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है। ओके, तो इसका मतलब क्या, असर्ट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, जब भी आपको कोड को डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, तो आपके इसमें असर्ट स्टेटमेंट रहा तो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अब ये जो मैं असर्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये है क्या? ठीक है, तो देखो, अब सपोज करो मैंने आपको कोई काम बता दिया, आप गए, आपने वो काम कर दिया, राइट। मैंने बोला कि सामने वाले से 5,000 रुपए लेके आओ, आप गए, आपने पैसे ले लिए, आने के बाद मुझे आपने बताया नहीं कि मैं पैसे लेके आ गया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुमको जितना लाने के लिए बोला था तुम उतने लेके आए कि नहीं लाए? जैसे मैंने तुमको बोल दिया कि सामने वाले के पास जाओ, 5,000 रुपए लेके आओ, तुम गए, उससे बोले, उसने तुमको हो सकता है 5,000 दिए हो सकता है बोला होगा कि भाई अभी मेरे पास 4,000 है या 3,000 है, अभी इतना ले ले, बाकी के बाद में। या फिर हो सकता है उसने तुमको ज्यादा दिए हो कि नहीं, 5,000 उसने मेरे से लिए थे, लेकिन वो आदमी अच्छा है, उसने मेरे से बैच नहीं लिया, तो मैं ऊपर से 500 रुपये उसको ज्यादा दे रहा हूँ। तो तीनों कंडीशन होगी, या तो जितने दिए थे उतने देगा, या तो कम देगा, कम मतलब कुछ भी, 0 भी हो सकता है, ठीक है, या तो ज्यादा देगा, राइट। राइट, तो इस केस में क्या हुआ कि मैंने आपको जो करने के लिए भेजा था उसका रिजल्ट मुझे आके बताना, मतलब मैं कौन, मतलब मैं मतलब टेस्ट क्लास, मुझे आके बताना ये किसका काम है, आपका काम है, कि सामने वाले ने मेरे को 4,000 दिए, सामने वाले ने मेरे को 5,500 दिए, सामने वाले ने मेरे को 5,000 दिए, तो ये किसका काम है, आपका काम है। आप मतलब कौन, असर्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे असर्ट स्टेटमेंट इसके लिए यूज होंगे। सपोज करो, जैसे मैंने कोई डेटा पुट किया 5 स्टार होटल के लिए, इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद ट्रिगर रन हुआ होगा, ट्रिगर रन होने के बाद वहां पे इफ कंडीशन में जाके चेक किया, तो उसको आपको 5 स्टार का कुछ मिला ही नहीं, क्या मिला, 7 स्टार का, तो कंडीशन फेल हो गई। तो हमको इंसर्ट करने के बाद या अपडेट करने के बाद चेक करना होता है कि जो वैल्यू हमने अपडेट इंसर्ट की है वो वैल्यू और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ टोटल स्टाफ इक्वल्स टू 10, कहाँ पे, जब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ तब। अब मैंने तो इंसर्ट लिख दिया, अब लिख दिया तो मेरे को कंफर्म कैसे होगा कि टोटल स्टाफ इक्वल्स टू 10 हो गए मेरे इंसर्ट? मैंने तो सिंपल इसके अंदर लिख दिया, ये देखो, जैसे अभी थोड़ा सा टेस्ट सेटअप का ही डेमो ले लो, ये वाला। अब इसके अंदर टोटल स्टाफ वाली फील्ड नहीं है, टोटल रूम्स वाली, राइट, इसको पकड़ते। अब मैंने यहाँ से 5 टोटल रूम्स इक्वल्स टू 5 यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो मेरे को ये ट्रस्ट हो गया कि मैंने 5 इंसर्ट किए तो 5 ही इंसर्ट हुए होंगे, बराबर, ऐसा मेरे को ट्रस्ट हुआ, बराबर। पर देखो, मैंने 5 यहाँ से इंसर्ट तो कर दिए,
बट जरूरी नहीं है कि 5 इंसर्ट होंगे। क्यों? इसका रीजन, मेरे को कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, बट उधर कोई वर्कफ्लो लगा होगा, कोई प्रोसेस बिल्डर लगा होगा, कोई फ्लोज लगा होगा, या फिर कोई ट्रिगर लगा होगा कि जैसे टोटल नंबर ऑफ रूम्स लेस देन 10 है एंड होटल टाइप इक्वल्स टू 7 है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऑटोमेटिकली टोटल नंबर ऑफ रूम्स को मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो इंटरनली जाके, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। समझ गए? तो मैंने तो 5 ही इंसर्ट किया, बट ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर कितना हुआ? 25। समझे? कितना हुआ? 25। तो मैंने 5 स्टोर किया, तुम 25 रिटर्न कर रहे हो, तो ये मुझे चेक करना है, तो मैं या तो डीबग से चेक करूंगा। बट डीबग स्टेटमेंट किस लिए होते हैं? आपके कोड के अंदर आप डीबग स्टेटमेंट सिर्फ तब तक लिख सकते हो जब तक आप चेक कर रहे हो कोड, ठीक है? आप नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हो जैसे हम लोग करते हैं, पर बाद में जब प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है तो सारे डीबग स्टेटमेंट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। सेम फॉर टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास के अंदर डीबग स्टेटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। आप थोड़े टाइम के लिए तो उसको टेस्ट कर सकते हो, पर उसको टेस्ट क्लास के अंदर नहीं रख सकते। रखने के लिए रखते हैं लोग, कोई इशू नहीं होता, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है फिर ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या होता है, जो आपका टेस्ट क्लास है वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो हमको पता कैसे चलेगा कि मैंने 5 इंसर्ट किया, उधर 25 हुए कि 50 हुए कि 2 हुए कि 10 हुए? क्योंकि वर्कफ्लो ने उधर अपडेट कर दिया, प्रोसेस बिल्डर ने अपडेट कर दिया, मैंने तो 5 ही भेजे, तुमने 25 कर दिए। तो ऐसे वैल्यूज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम असर्ट। असर्ट स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अब असर्ट स्टेटमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपडेट होटल रिकॉर्ड है, राइट? अब देखो ये क्वेरी क्या किया, ये क्वेरी ने सिलेक्ट आईडी, होटल नेम, होटल टाइप, होटल ओनर, ये वैल्यू लेके आई। कहाँ से लेके आई? सेटअप की वैल्यू लेके आई, बराबर? सेटअप में जो हमने डेटा इंसर्ट किया था वो वैल्यूज लेके आई, ये पता है सबको? अब सेटअप में जो हमने डेटा एंटर किया था वो वैल्यू ये लेके आई। उसके बाद देखो सेटअप में हमने जो डेटा एंटर किया था वो था एक 7 स्टार वाला, एक था 3 स्टार वाला, करेक्ट? टोटल 400 रिकॉर्ड, 200 200 थे ना, ये देखो इसमें 200 और ऊपर वाले लूप में भी 200 है, करेक्ट? तो टोटल 400 रिकॉर्ड अब यहाँ पे लेके आए 400 रिकॉर्ड। अब ये क्या कर रहा है, सारे 400 के 400 रिकॉर्ड के अंदर जाके सबकी वैल्यू सेट कर रहा है 5 स्टार, और हमने यहाँ से अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हमने मान लिया कि हो गई मेरी वैल्यू चेंज। कैसे मान लिया? नहीं हुई होगी तो एरर नहीं दिया उसने, बट हमने कैसे ब्लाइंडली इस पे विश्वास कर लिया कि अपडेट हो गया, नहीं हुआ, राइट? अब अपडेट के लिए भी तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लगा दोगे, इफ लगा दोगे यहाँ पे, एक चेक कर लोगे कि इफ होटल लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, बराबर? ये पता है सबको? अगर नहीं है तो इसको क्या करो, अपडेट करो, तो तभी अपडेट करेगा, ठीक है? अब उसको एक भी रिकॉर्ड मिला तो भी अपडेट कर देगा, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं रहेगी। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या इसने 5 स्टार वैल्यू की, 200 रिकॉर्ड में 3 स्टार थे, 200 रिकॉर्ड में 7 स्टार थे, तो क्या सब में 5 स्टार वैल्यू कर दी उसने? ये हमको चेक करना है, समझे? आ रहा है ध्यान में? तो अभी एक काम करते, मैं यहाँ से फिल्टर करके रिकॉर्ड लेके आता हूँ। अभी मेरे पास 3 स्टार, सॉरी 7 स्टार और 3 स्टार दोनों रिकॉर्ड है। मैं सिर्फ अभी 200 रिकॉर्ड लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो जैसे उधर लगा के, वेयर होटल टाइप्स इक्वल्स टू 3 स्टार, ठीक है? अब ये किसको अपडेट करेगा? सिर्फ 3 स्टार वाले रिकॉर्ड को, करेक्ट? अब 3 स्टार वाले रिकॉर्ड को मैं रन करूंगा, इसके अंदर आएगा 5 स्टार सेट करेगा, लिस्ट को अपडेट कर देगा, करेक्ट? अब अपडेट है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर असर्ट स्टेटमेंट लिखना है अपडेट होने के बाद, क्योंकि वैल्यू अपडेट होने के बाद ही चेक करोगे ना कि सच में अपडेट हुई कि नहीं हुई, राइट?
तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सिस्टम डॉट, लिखा मैंने इतना। अब देखो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, एक मिनट इतना लिख लेते हैं। अब देखो सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स सिस्टम डॉट असर्ट नॉट इक्वल्स, और ये एक एक्सेप्शन वाला, समझे। अब ये क्या करता है सिस्टम डॉट असर्ट, इसके अंदर आप कंडीशन दो, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा, बूलियन है ना। आप कंडीशन दोगे कि क्या होटल टाइप इक्वल टू 3 स्टार अगर है, इफ अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक चीज। असर्ट इक्वल्स क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। जैसे हम बोलेंगे कि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, होटल टाइप 3 स्टार थी, अपडेट होने का तो 5 स्टार होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में लिखूंगा 3 स्टार और एक्सपेक्टेड में लिखूंगा 5 स्टार की मेरे को एक्सपेक्टेड क्या है 5 स्टार, 5 स्टार होनी चाहिए ना, 3 स्टार की वैल्यू 5 स्टार होनी चाहिए। तो उसके साथ मैं मैसेज भी दे सकता हूँ कोई, ताकि अगर अगर फेल होता है तो मैसेज भी प्रिंट होता है। और असर्ट नॉट इक्वल्स मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो वैल्यू दी, जैसे 3 स्टार दिया, ठीक है, तो 3 स्टार दिया तो अपडेट होने के बाद वो वैल्यू कोई भी होनी चाहिए, 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जो होना है वो होना, बट 3 स्टार नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब कुछ तो भी अपडेट होना चाहिए, बट 3 स्टार नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे दे दूंगा कि मेरी एक्चुअल वैल्यू 3 स्टार है और मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 स्टार, नॉट इक्वल होनी चाहिए। देखो नॉट लिखा है ना यहाँ पे, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, समझे। चलो अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब ये असर्ट इक्वल्स जो होता है ये तो बुलियन वैल्यू आपको आवाज देगा, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको अगर आपको स्टोर करना है तो आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, कौन से, बुलियन टाइप, क्योंकि इसका देखो ना रिटर्न टाइप बुलियन, ठीक है। सॉरी ये वॉइड मेथड है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बट स्टिल हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं बुलियन टाइप का, ये वॉइड है तो रिटर्न तो नहीं करेगा बट स्टिल चेक कर ले, ठीक है। हम लोग बुलियन रिजल्ट लिखता हूँ मैं, इक्वल्स टू सिस्टम डॉट असर्ट कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। होटल टाइप इक्वल्स टू 3 स्टार, इफ होटल टाइप इक्वल्स टू 3 स्टार अगर है, राइट। तो क्या करेगा ये, ट्रू या फॉल्स। अब ये सिंटैक्स यहाँ पे वर्क करेगा क्या, सिर्फ वो देखना है, कुछ एरर दिया, ओके। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने असर्ट नहीं लिखा है सिंपल नॉर्मल वाला, तो मैं इसका सिंटैक्स देख लूंगा, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो क्योंकि मैंने भी ये वाला कभी यूज में नहीं लाया। हाँ नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो बात अलग थी, है यहाँ पे मैंने इफ यूज किया इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो दूसरा यूज करते हैं, सिस्टम डॉट असर्ट। अब असर्ट के साथ साथ असर्ट इक्वल्स भी है, नॉट इक्वल्स भी है। असर्ट इक्वल्स में दो चीजें, एक तो वैल्यू, सॉरी मतलब सिर्फ दो कंडीशन है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, और सेकंड में है मैसेज, ठीक है। सेकंड वाला ले लेंगे। अब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 स्टार, 3 स्टार है, बट वो किसके अंदर है, होटल लिस्ट के अंदर है, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा होटल लिस्ट डॉट होटल टाइप, ठीक है, होटल लिस्ट डॉट होटल टाइप। अब इसके अंदर क्या है, 3 स्टार बराबर, और हमको एक्सपेक्टेड क्या है इसकी वैल्यू 5 स्टार, करेक्ट। अब देखो एरर आता है क्या, वेट, देखो दो एरर है। एक है होटल टाइप सी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये होटल टाइप किसके अंदर है, होटल की लिस्ट के अंदर। अब होटल की लिस्ट के अंदर 200 रिकॉर्ड है, तो हमको देना पड़ता है इसकी इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 0th पोजीशन, क्योंकि अपडेट होना है तो सारे रिकॉर्ड में होगा, वरना एक पे भी नहीं होगा, है ना।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल मैसेज लिख दिया, तो उसको समझाने की मैसेज क्या है, ये तो एक वेरिएबल लग रहा है उसको, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोट्स के अंदर डाल के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, both the values are same, ऐसा लिख दूं और सेव कर दूं। अब देखो एरर है कि गया, गया, राइट। अब देखो अगर आपके असर्ट फेल हुए ना, तो आपका टेस्ट क्लास भी फेल होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे रन। क्यू में गया है, होने तो इसको रन। देखो यहाँ पे कंडीशन फेल हुई है, अभी चेक करते हैं क्या फेल हुआ है। मैंने बोला था आपको कि असर्ट फेल हुआ तो टेस्ट क्लास फेल हो, क्योंकि अगर, लेकिन आपका सिस्टम डिबग में ऐसा होता है क्या, नहीं। डिबग जो दोगे वो प्रिंट करेगा, लेकिन असर्ट आपके टेस्ट क्लास का पार्ट होता है। देखो असर्शन फेल्ड हुआ है, कहाँ पे, बोथ द वैल्यूज आर सेम, ये एरर आया। तो ये एरर कहाँ पे, एक्सपेक्टेड 5 स्टार, एक्चुअल 5 स्टार, दोनों वैल्यूज इक्वल, ठीक है। एक सेकेंड, वैल्यूज तो इक्वल है। लाइन नंबर 46, होटल रिकॉर्ड डेमोटेस्ट, लाइन नंबर 46। चलो चेक करते हैं एरर को। मैसेज प्रिंट हुआ, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 5 स्टार, एक्चुअल वैल्यू इज 5 स्टार। एक सेकेंड, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अब एक बार रन करते, ठीक है। अब देखो रन हो गया। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने क्या किया था, ये 5 स्टार मैंने हाथ से टाइप किया था, तो यहाँ पे ये जो एस था ना वो मैंने स्मॉल किया था। अब मैंने ये वैल्यू कॉपी कर ली, अब हो गया। अब होने के बाद क्या होगा, एक बार कोड कवरेज चेक कर लेंगे, 100% है। यहाँ पे चेक कर लो, 92% है, जैसा इसके पहले वाले क्लास में था। मतलब कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। लेकिन आपके यहाँ पे एक असर्ट स्टेटमेंट आ गया, समझ गए क्या होता है असर्ट स्टेटमेंट। अब ये हमने चेक कर लिया, तो क्या हम लोग यहाँ पे असर्ट नॉट इक्वल्स भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, सिस्टम डॉट असर्ट नॉट इक्वल्स, ठीक है। अब देखो ये मैसेज अगर आप नहीं भी देते हो ना तो चलता है। अभी हमने दिया तो हमको पता चल गया कि कहाँ पे है वो एक्चुअली, बोथ वैल्यूज आर सेम, बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम, ऐसे मैसेज रहा तो बेटर रहता है। अब नॉट इक्वल्स, ये है नॉट इक्वल्स। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली, होटल लिस्ट ऑफ टाइप सी, बराबर। यही है हमारी एक्चुअल वैल्यू, जो रिकॉर्ड में पहले से प्रेजेंट है वो वाली हो गई एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये नॉट इक्वल्स टू कौन सी होनी चाहिए, 3 स्टार, बराबर। क्योंकि पहले से 3 स्टार है ना, अपडेट होने के बाद भी 3 स्टार चाहिए क्या, नहीं। ये देखो पहले से 3 स्टार है, और अपडेट होने के बाद भी अगर वो 3 स्टार होती है तो ये तो गलत है, करेक्ट, करेक्ट। तो अभी हमको चेक करते समय कौन सी वैल्यू के साथ चेक करना पड़ेगा, 3 स्टार, राइट और रॉन्ग, चेक कर लो 3 स्टार। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये ताकि गड़बड़ ना हो। फिर से मैसेज वेरिएबल देना पड़ेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा both the values are not same in assert
नॉट इक्वल्स। ठीक है, ओके। चलो अब करते हैं रन। होने दो रन इसको। देखो हो गया रन, दोनों मेथड्स पास है। करेक्ट, दोनों मेथड मतलब कहाँ पे, ये देखो हमारे पास दो ही मेथड है ना, ये डेटा सेटअप वाली मेथड छोड़ दो, ये एक मेथड, ये दूसरी मेथड। ओके, अब पास होगी। एक बार कोड कवरेज चेक कर लो, है 100%। यहाँ पे है 92%। राइट, एक बार इस असर्ट को फेल करके देखना है क्या, अभी तो हुआ था एक्चुअली, फिर से करना है तो देख लो। फेल करने में आप लिख दूंगा 5 स्टार। क्यों, क्योंकि मेरी वैल्यू कितनी है एक्चुअल 3 स्टार। 3 स्टार नॉट इक्वल्स टू 5 स्टार मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जबकि अपडेट होने के बाद वो क्या हो रहा है, 5 स्टार ही हो रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे 5 स्टार नॉट इक्वल्स टू 5 स्टार, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, मैंने 3 स्टार बोला था गलती से। यहाँ पे देखो ये होटल लिस्ट में अपडेट होने के बाद क्या हो रही है, वैल्यू 5 स्टार हो रही है ना, तो यहाँ पे आ गया 5 स्टार। 5 स्टार इक्वल्स टू 5 स्टार, ऊपर वाली कंडीशन थी तो ट्रू हो गया, बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे 5 स्टार नॉट इक्वल्स टू 5 स्टार, अभी तो कंडीशन फेल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार अभी इसको भी रन कर लेता हूँ। असिंक्रोनसली रन करना है हमेशा, रन टेस्ट करें। देखो ये पास हो गया ना, अभी देखो फिर से हमने वही सेम गलती की, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेना चाहिए। देखो तो स्टार का एस क्या है, स्मॉल है, इसकी वजह से वो पास हो गया। उसको लगा है नॉट इक्वल है, 5 स्टार नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि उसको स्मॉल कैपिटल नहीं समझा। अभी देखो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे होता है। कौन है दौरान अभी, देखो हो गया फेल, फेल ही करना था हमको इसको। हो गया, चेक करो, असर्शन फेल्ड। क्या बोल रहा है, बोथ द वैल्यूज आर नॉट सेम इन असर्ट नॉट इक्वल्स, मैसेज दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मैसेज हमने टाइप करना चाहिए कि बोथ द वैल्यूज आर सेम, इसलिए कंडीशन हो रही है फॉल्स, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो असर्च जो एक्सेप्टेड वैल्यू थी वो इक्वल टू क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू, इसकी वजह से वो हो गया फेल। ठीक है, तो फेल होने के बाद क्या मैसेज आएगा वो हमको मैसेज यहाँ पे देना पड़ता है, तो हमने थोड़ा सा उसको उल्टा दे दिया। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था बोथ द वैल्यूज आर सेम। करेक्ट, क्योंकि फेल होने के बाद ही मैसेज प्रिंट होगा, तो फेल क्यों हुआ, फेल कब होगा, जब उसको दोनों वैल्यूज सेम मिलेगी। राइट, तो चलो यहाँ पे फिर से एज इट इज करके रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, पास होने के बाद बोथ द वैल्यूज आर सेम, पास होता है तो, और फेल होता है तो नॉट सेम। तो हमको तो फेल होने के बाद ही मैसेज देखना है ना।
यहाँ पे से उल्टा। ये चीज समझ में आ गई। मैंने क्या किया, मैसेज को थोड़ा सा उल्टा कर लिया कि देखो पास हो गई दोनों की दोनों, असर्ट इक्वल ट्रू है, तो वैसे भी एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा तो हमको मैसेज दिखेगा क्या, नहीं, बट एरर आए तो मैसेज दिखना चाहिए कि एरर क्यों आया। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि दोनों की दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फटा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों फटा, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। समझ गए? तो अभी तो मैंने कंडीशन एज इट इज कर दी और ये रन भी हो रही थी अभी यहाँ पे, ठीक है। फिर से करना है तो कर सकते। नाउ देखो, असर्ट के लिए मैंने ना कोई अभी इफ कंडीशन वगैरह नहीं लिखी, नॉर्मल लिखा। असर्ट के अंदर वो क्या बोल रहे थे, कंडीशन दे दो, कंडीशन ट्रू हुई तो सब सही, फॉल्स हुई तो मैसेज देगा। तो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट असर्ट लिख दिया यहाँ पे, होटल लिस्ट ऑफ 0 डॉट होटल टाइम इक्वल्स टू 5 स्टार अगर है तो, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू 3 स्टार थी, अपडेट होने के बाद 5 स्टार हुई, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू इक्वल्स टू 5 स्टार है। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर फेल हुआ तो ये मैसेज ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसको करेंगे रन। रन करने के लिए सेव करेंगे पहले, रन टेस्ट। अब चेक करो, इसको घूमने दो, घूमने दो। देखो हो गया ट्रू। फेल हुआ क्या अभी, नहीं, क्योंकि अपडेट होने के बाद 5 स्टार ही वैल्यू थी। अब अगर मैं इसको 3 स्टार करूं तो ये क्या चेक करेगा कि 5 इक्वल्स टू 3, बराबर, 5 स्टार इक्वल्स टू 3 स्टार। अब यहाँ पे असर्ट होगा आपका फेल। ये भी हो सकता है और ऊपर का भी एक हाथ हो सकता है, ठीक है। अब रन करेंगे। होने दो इसको रन। देखो हो गया फेल, एक मेथड के अंदर फेल हुआ है, राइट। ऊपर वाले नहीं हुए क्योंकि ये कंडीशन फेल हुई। 5 स्टार इक्वल्स टू 3 स्टार चेक कर, इसलिए सिर्फ यही कंडीशन फेल हुई। जाके एक बार ओपन करो इसको, देखो असर्शन फेल्ड, वैल्यू इज नॉट सेम इन असर्ट, राइट। लाइन नंबर 48, ठीक है। देखो लाइन नंबर 48 क्या है, यही वाला है, बराबर। तो ऐसे होता है आपका असर्ट स्टेटमेंट का यूज। ये आपको टेस्ट क्लास की हर मेथड के अंदर आपको असर्ट स्टेटमेंट यूज करना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो थोड़ा सा टफ है। डरते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कंपनी में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में असर्ट स्टेटमेंट ही देते हैं, ओके। उसके बाद असर्ट स्टेटमेंट हमने सीख लिया। एक और आता है टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। आपके ट्रांजैक्शन में अगर कोई गवर्नर लिमिट हिट हो रही है तो जो भी डीएमएस स्टेटमेंट या जो भी कोड आप उसके अंदर लिखोगे, उसकी गवर्नर लिमिट क्या होती है, रीसेट होती है। रीसेट मतलब देखो, जैसे हम लोग थक गए, हम लोग पानी पीते फिर से 0 से चालू हो जाते है ना। जैसे हम लोग काम कर रहे हम लोग थक गए, थकने के बाद क्या होता है, हम लोग थोड़ी देर बैठते, थोड़ा रिलैक्स करते, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद पानी वानी पीते, जूस वूस पीते, फिर से एज इट इज हो जाते। करेक्ट, क्या हुआ, हमारी लिमिट फिर से रिस्टार्ट हो गया। समझ रहे हो? जैसे हमारा लैपटॉप अगर गर्म हो गया, हम उसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद क्या होता है, वो फिर से चालू करते हैं हम लोग। तो चालू करते ही क्या होता है, मतलब वो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही चालू करते हैं ना, तो फिर वो पहले जैसा काम करने लगता है। इससे क्या हो गया, उसकी गवर्नर लिमिट हिट हो गई थी, इसलिए वो बंद पड़ गया था। उसी तरीके से हमारे क्लास की भी गवर्नर लिमिट हिट होती है, ठीक है। तो हमेशा आपका जो भी डीएमएस स्टेटमेंट वगैरह रहता है, उसी की वजह से जनरली गवर्नर लिमिट हिट होती है। तो आप ऐसे कोड को डाल सकते हो, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, ठीक है, और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट इसके अंदर रख सकते हो। कभी कभी बहुत एक्सेप्शन आ गया तो आप इसको शुरुआत में भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ये पूरा कोड कवर करेगा।
एक मेथड के अंदर एक ही बार टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट लिखना है एक मेथड के अंदर, और आपकी हर मेथड के अंदर ये होना चाहिए। समझ गए? तो आज की क्लास में हमने देखा असर्ट स्टेटमेंट और टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट का यूज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोफाइल, यूजर, ये सारी चीजें टेस्ट क्लास के अंदर बना सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखें। तो आज के लिए बस इतना ही।